नमस्कार दोस्तों, IBC 24 की खास पेशकश शहर संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। दरअसल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में है। वोटर्स के बीच में पहुंचने की कोशिश कर रही है। तमाम वादों और दावों के साथ कांग्रेस बीजेपी की कोशिश है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में अपना किला फतेह किया जाए। इस बीच में मैं बता दूं, राजगढ़ ज़िले की ब्यावरा नगर पालिका में हूं। बेहद अहम नगर पालिकाओं में शुमार होता है ब्यावरा, और आज हम अपनी चौपाल के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि ब्यावरा नगर पालिका के असल मुद्दे क्या हैं और ब्यावरा को क्या वो सब मिला जो वो हक रखता था। तो शुरुआत मैं करूंगा, सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास चलता हूं। कांग्रेस से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस शहर में शहर की सरकार ने जो वादे किए थे वो कितने वादे निभाए हैं। देखिए, शहर की सरकार ने कोई वादा एक भी नहीं निभाया है। यहाँ पर एक टंकी यहाँ पर अभी कुछ समय पहले बनी थी, वो टंकी टेस्टिंग के टाइम ही यहाँ पर फूट गई। पानी बड़ा बेसिक नीड है शहर की जनता की, और इस तरीके से लापरवाही सामने आई है। बहुत बड़ी लापरवाही है। पानी के लिए जो नेशनल हाईवे का 4 लेन बना था, इसमें घोड़ा बाजार से ब्यावरा तक पाइपलाइन डैमेज हुई थी। उसका पूरी कंपनी ने पूरा पैसा दिया है। बाकी वही पाइपलाइन जो निकली हुई थी डैमेज, वो माननीय वर्तमान अध्यक्ष ने उनको पोत के वो पुनः उसको डाल दी गई है। ब्यावरा नगर के लोगों के लिए कितना बड़ा खिलवाड़ है। क्या कार्रवाई हुई है जो पानी की टंकी जो मास जिसमें लगा दिए गए रॉड की जगह, उसमें क्या बीजेपी की शहर की सरकार ने अपनी गलती मानी है? कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन पे। वो सब लोग जो उपयंत्री वगैरह थे, सभी लोगों ने जिनकी मिली भगत से टंकी बनाई गई थी, और जो कि ब्यावरा शहर के लिए और सभी जनता के लिए एक शर्मनाक बात है। अभी तक उसमें सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पानी की टंकी का अभी आपने सुना, कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि पानी की टंकी में रॉड की जगह बांस लगा दिए गए। इतनी गलत है। हाँ। सभी जगह थोड़ी अच्छा काम भी हुआ, बहुत अच्छा काम है। पानी रोज आ रहा है हमारे यहाँ, तो 24 घंटे पानी की टंकी को लेकर जो चर्चा हो रही है, आपने सुना अभी कि रॉड की जगह बांस लगा दी गई। इतनी बड़ी गड़बड़ी, ये सब गलत बात है। बांस नहीं लगे हैं, टेंडर हुए थे, टंकी बनवाई तो सही, ठेकेदार को उस पर कार्रवाई हुई है। उसमें इंजीनियर भी निलंबित किए हैं ऊपर से। इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, पूरी जांच हुई है। इसकी ई साहब ने आके जांच की है, ठीक है ना। जांच करने के बाद एक और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने करा। हाँ। वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, गुप्ता है ठेकेदार। और उनका कहाँ से कहाँ तक संबंध है आप खुद जानकारी लेना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। जिन्होंने बनाया है वो एक ठेकेदार है, उनका किसी पार्टी से कोई संबंध है। इनके सरकार में काम करते हैं वो, और हमारी में भी कर रहे हैं। पानी की बड़ी समस्या ऐसे सुनने में आ रहा है कि अभी समस्या तो है साहब, 2-3-4 दिन में नल चल रहे हैं। अभी आज तक के पूरा 7 दिन में चलता है, 3-4 दिन में चल रहा है। आप बताइए दादा, पानी शहर में बड़ी पानी की समस्या है, पेयजल संकट। ये जानबूझकर बना रखी है पेयजल समस्या, समझ गए आप? पेयजल समस्या इसलिए ये ब्यावरा में कि जो कुशलपुरा डैम है उस पर सिंचाई बिल्कुल बंद की जाए। 2-2 किलोमीटर तक सिंचाई हो रही है, उससे हज़ारों पाइपलाइन डाली है, बिजली कनेक्शन मिले हुए हैं, इसलिए पानी का शॉर्टेज आ जाता। पानी की कोई कमी नहीं है वैसे। और भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं सर। हाँ, भ्रष्टाचार की ये स्थिति है कि अगर अभी जांचें हो जाएं तो कलेक्टर को छोड़ के अधिकांश अधिकारी बर्खास्त किए जा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जिसको सस्पेंड किया गया है वो तो जूनियर इंजीनियर था। कार्रवाई भी बीजेपी की शिकायत नहीं हुई। नहीं कोई शिकायत नहीं, गलत बात है। वो तो टंकी जब गिरी गई, जब टंकी गिर जाएगी तो जांच एजेंसी तो कलेक्टर स्वयं बन जाते हैं। और कलेक्टर महोदय ने उसमें जांच करवाई, उसमें जेई को सस्पेंड करवाया। जनता दोबारा आऊंगा आपके पास। पेयजल संकट की चर्चा हो रही है। ब्यावरा शहर में पानी की बड़ी दिक्कत है, 5-5 दिन में पानी आ रहा है। ब्यावरा में 5-5 दिन में पानी आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 8 दिन में नल आते हैं। जबकि ब्यावरा में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष थे, उस समय कांग्रेस की सरकार ने ब्यावरा में कुशलपुरा योजना दी, ब्यावरा ने घोड़ा बाजार योजना दी, ब्यावरा ने कांचरी का फिल्टर प्लांट दिया। चलिए, मैं पानी की चर्चा चल रही है, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, ब्यावरा नगर में पहले कांग्रेस शासन में जब पानी 8-8, 10-10 दिन नहीं मिलता था, तो यहाँ ब्यावरा नगर में कोई भी शादी ब्याह नहीं करना चाहता था, यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहते थे। जब से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई है, जब से पानी डेली मिल रहा है। ब्यावरा में शादियाँ हो रही हैं। अब वो पेयजल संकट की चर्चा हो रही थी। इकबाल भाई और ये पार्षद रहे हैं उस समय, इनसे आप पूछिए
कि 12 से 13 दिन में दिग्विजय सिंह की सरकार, डॉक्टर भारत वर्मा जी यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष थे, 12 से 13 दिन में नल आते थे। और आज स्थिति है, इसलिए आप लोग 7 दिन में दे रहे हैं? नहीं, 3 दिन छोड़कर नल आ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं हम। 15 वर्षों में हमारी सरकार ने जितना काम करा है ब्यावरा नगर में शायद किसी ने करा हो। ये कह रहा रोड की बात, पहले गड्ढे गड्ढे चमकते थे, रोड नहीं चमकता था। पहले 15 साल पहले लाइट का अता पता नहीं था, अब लाइट मतलब जा नहीं रही है। बीजेपी ने इन 15 सालों में लोगों को बसाने की जगह उजाड़ने का काम करा। ये रोड बनाया, कम से कम 100-200 दुकानदारों को उजाड़ दिया, उनको कोई जगह नहीं दी। मैं जवाब ले लेता हूँ इसी सर, अतिक्रमण हटाया गया तो यहाँ के जो दुकान वाले थे उनको दूसरी जगह स्थापन नहीं दिया गया? नहीं, इसलिए नहीं दिया गया कि ऑलरेडी नहीं, इसलिए कि जो इस लायक थे उन्हें दिया, जो इस लायक थे जो इस लायक थे उनको दिया। मगर जो ऑलरेडी 1952 जो को नक्शा देगा 85 का, उसके अंडर जो अतिक्रमण में आ रहा है, आप बताइए शासन के किसी रूल में है क्या कि कोई व्यक्ति अतिक्रमण में बैठा है, वो भी हाईवे पे, तो उसे क्या मुआवजा या कहीं बसा के, ऐसा कोई नियम में है क्या? किसी को 15 महीने की सरकार में आप ये भी बता दीजिए कि बिजली बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ओवर बिलिंग की बड़ी खबरें हैं। मेरी भी सबसे पहली बात सुन लो। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि चुनाव जैसे ही आते हैं, सुना है शहर में चुनाव आ गया है, गरीब की थाली में पुलाव आ गया है। जैसे ही चुनाव का माहौल हो गया, गरीब की थाली में पुलाव आ गया। दूसरी बात, हमने देखा जैसे कि उपचुनाव ब्यावरा में हुआ तो सबसे पहले तो वो प्रधानमंत्री आवास की लिस्टें लगा दी साहब, हजारों लिस्टें, जो संभव ही नहीं है दे सकना हो। शहर की गलियों की क्या स्थिति है, वहाँ पर सड़कें कैसी हैं? सर आप खुद जाके देख लीजिए, हर गली में आप जाके देखेंगे सब जगह उबड़ खाबड़ है, कंक्रीट निकला है, कहीं लोग धूल से परेशान है। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे? पानी नल नहीं। ब्यावरे की नगर पालिका माननीय मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे जब सीएम थे तो डॉक्टर भारत अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था और जल अध्यक्ष भी था। ब्यावरे की जल समस्या घोड़ा पचाड़ एक पॉइंट था, मनोहरखेड़ी, गोराजी, जलालपुरे से शिफ्ट करके ब्यावरे को पानी पिलाया। आसपास जल स्रोत अच्छे होने के बावजूद शहर की स्थिति सर ये हालत है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा उत्पादन राजगढ़ जिले में हो रहा है। आप ब्यावरा किसी भी गली में चल जाओ, अगर एक से सरकार है, बहुत वादे हुए, अभी 9 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी कि प्रेशर आएगा, वो 9 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? इशू बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट। ये करोड़ों रुपए का कॉम्प्लेक्स है, ये करोड़ों रुपए का कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स भी सरकारी जमीन पर दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में बना है। और उस समय ये जो साइड में दुकानें बनी हुई हैं, या 80 के आसपास दुकानदार जो गुमटियों में बैठे हुए थे, वो लोग दुकानें लेकर बैठे जिनकी कीमत आज 6 और 8 लाख रुपए है। मैं उस समय गुमटी अध्यक्ष था। मेरे निवेदन पे हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिग्विजय सिंह जी ने 30,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में वो दुकानें दे दी जो 8-8 लाख रुपए की हैं। और इससे इन दुकानों को देने के कारण इसका बाकी के कॉम्प्लेक्स का निर्माण आज तक रुका हुआ है, लेकिन उन्होंने उन 80 परिवारों को बेघर और बेरोजगार होने नहीं दिया। कमीशन खोरी के नाम पर इस भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष ने ब्यावरा में 88 लाख रुपए के फिजूल में ट्रैफिक सिग्नल लगवा दिए, जबकि उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। चाहते तो उस ट्रैफिक सिग्नल की राशि का कहीं भी ब्यावरा नगर में अच्छी जगह उपयोग कर सकते थे। ब्यावरा नगर में कांग्रेस के 10 पार्षद हैं और भाजपा के 8 हैं, तो आज तक इन्होंने विरोध क्यों नहीं करा? क्योंकि सब इसमें सम्मिलित हैं। अगर कहीं भी गलत काम हो रहा है तो जनप्रतिनिधि को आगे आगे बोलना चाहिए कि गलत काम हो रहा है। कांग्रेस के टाइम पे गैस के आते पते नहीं थे ना, इंदिरा गांधी के नाम से आवाज दिया जाता था, इंदिरा गांधी के नाम से आवाज कहीं कहीं आवाज देते थे। आज हजारों करोड़ों आवाज पब्लिक को मिल चुके हैं। नहीं, मैं रसोई पेट्रोल डीजल की कीमतें भी पेट्रोल का जो रेट है, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय इस देश के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं वो ये कहते थे कि हम 100 दिन में जो है देश में महंगाई को कम करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए डीजल और पेट्रोल की जो मूल्य वृद्धि हुई है और लगातार जो हो रही है, इसके बाद में जो गैस की जो मूल्य वृद्धि हो रही है, इसको आप देख लीजिए। चलिए ये छोड़ते हैं, आप ये बताइए बीजेपी की क्या तैयारी, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर अब पब्लिक के बीच में जाने वाली है, क्या वादे करेंगे और क्या विजन है आपके पास? बीजेपी ने अभी तक जो कार्य किया है, ऑडिटोरियम यह बनवाया, मेन
रोड की समस्या थी ये दोनों साइड वाली। ये रोड बनवाई, पानी की समस्या का कार्य चल रहा है, वो पूर्ण हो जाएगा। स्टेडियम बनवाया, कॉलेज की नई बिल्डिंग बनवाई। अब आने वाले समय में हम इन उपलब्धियों को आगे लेके जाएंगे। ये पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है ब्यावरा में। हमारा प्लान है कि ब्यावरा में अच्छी जगह देख के एक मल्टी पार्किंग बने। आखिरी सवाल है, कांग्रेस से ले लेता हूँ। सर ये बताइए कि चुनाव सामने है, आप कैसे जाएंगे? आप लोग के पास क्या विजन है? वोटर्स को क्या बताएंगे कि अगले 5 साल ब्यावरा शहर को क्या देने वाले हैं आप? वोटर के पास हम जाएंगे। हमारे जो प्लान था पूरा, जो हमारे माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी ने स्वीकृत किया था, एक हमारा जो गंदा नाला है उसको हम कवर करके पूरा नदी में मिलने से पहले एक प्रोजेक्ट था पूरा, वो एक उसको लेके जाएंगे हम। भोपाल की तर्ज पे जो गंदा पानी था गटर बना के हम शहर से बाहर छोड़ दें उसको, और दोनों तरफ बाईपास बना दें। जाहिर है कांग्रेस और बीजेपी के दावे और वादे हमने देखे और सुने। उम्मीद है कि दोनों ही दल के लोग ब्यावरा शहर के विकास के लिए अमूल्य योगदान देंगे और नगर निगम चुनावों में, नगर निकाय चुनावों में दोनों ही पार्टी ब्यावरा शहर के हित के लिए काम करेंगे।